हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने इस चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 से लेसन नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिस लेसन का नाम बीर अब्दुल हामिद है। तो इस लेसन को चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। और इस लेसन का हिंदी अनुवाद मैं काफ़ी बारीकी से बताऊंगा, जिसको अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्डर नेम्ड अब्दुल हामिद। यह कहानी एक वीर सिपाही की है जिसका नाम अब्दुल हामिद था। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वह भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार था। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्डर। वह बहुत ही बहादुर सिपाही थे। ही फॉट इन 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए यहाँ पर फाइट की सेकंड फॉर्म लिखी गई है। तो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 1965 की जो लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने लड़ा था। अब्दुल हामिद was born in धामूपुर village of गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश on 1st July 1933 in Muslim family of सिकना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अब्दुल हामिद थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में एक धामूपुर गांव था, जिसमें 1 जुलाई 1933 को एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। उसमें उनकी माताजी जो थी उनका सकीना बेगम नाम था और उनके पिताजी का नाम मोहम्मद उस्मान था। ठीक ना। वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकम अ हीरो of the 1965 war between India and Pakistan। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या आप जानना चाहेंगे कि वह 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में वह हीरो कैसे बने थे। तो चलिए अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, इट वाज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1957। देखिए सुबह का जो समय था वो 10 सितंबर 1965 ईस्वी के सुबह का समय था। इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था। ओके, अगेंस्ट यानी खिलाफ। तो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था और वह सुबह के भोर का समय था। ओके, ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पॉटन ट्रैंक was marching on the विखिलवाइल्ड अमृतसर रोड। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि चलिए पूरा पढ़ लेते हैं। इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। देखिए इसमें पूरा बताया जा रहा है कि पैटोन टैक्स की पाकिस्तानी फौजी टुकड़ी भारत के खेमकरन सेक्टर में यानी भीखीवाड़ी अमृतसर सड़क के आगे बढ़ रही थी। ओके, इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। ठीक ना, वह एक चीमा नाम के गांव तक पहुंच चुकी थी। दिस विलेज वाज ऑन इंडो देखिए इंडिया और पाकिस्तान और बॉर्डर। देखिए ये इसमें बताया जा रहा है कि ये हालांकि मतलब शॉर्टकट में दिया है, इंडो और जो पॉक लिखा गया है वो शॉर्टकट में दिया गया है। यह गांव भारत और पाकिस्तान की सीमा पर था। ओके, इन दिस सेक्टर, इस एरिया में या इस इलाके में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। देखिए इस सेक्टर में 6 सितंबर से लड़ाई चल रही थी। ठीक ना। Here हवलदार अब्दुल हामिद and the other soldiers of 4 Grenadiers company were waiting for the phase 2 पाकिस्तान आर्मीज। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि here हवलदार अब्दुल हामिद and the
other soldiers of four grenadiers company were waiting to face the पाकिस्तानी आर्मी। ओके, यहाँ हवलदार अब्दुल हामिद और 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी का एक और सिपाही पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। ओके, अब चलिए आगे से देखते हैं। ब्रेव अब्दुल हामिद वाज सिटिंग इन अ जीप। वीर अब्दुल हामिद एक जीप में बैठे हुए थे। ही हैड स्पेशल गन, उनके पास एक स्पेशल गन था। द पैटर्न ट्रंक ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। देखिए, बताया जा रहा है कि द पैटर्न ट्रंक ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार टू हिम। पाकिस्तानी सेना के पॉटन टैंक उनसे ज्यादा दूरी पर नहीं थे। ओके, he could hit and tank with his guns if he wanted to। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। he could hit the tank with his guns if he wanted to। वह चाहते तो अपनी बंदूक से उस टैंक पर हमला कर सकते थे, ठीक ना। He was a good shot, but he did not want to waste his shot। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि वह एक अच्छा निशानेबाज थे, परंतु वह अपना निशाना व्यर्थ नहीं करना चाहते थे, ठीक ना। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि ही वॉज ए गुड शूट, वह एक अच्छे निशानबाज थे। बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्टेड हिज शूट, लेकिन वह अपने निशाने को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते थे। ही वांटेड टू हिट द टैंक, वह टैंक को मारना चाहते थे। विथ ईच ऑफ हिज शॉट, देखिए, अपने प्रत्येक निशाने से, ठीक ना। यानी कहने का मतलब यह है कि वह अपने हर निशाने से पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करना चाहते थे। ओके, अब देखिए आगे से देखते हैं हम लोग। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। जो पाकिस्तानी टैंक्स थे वो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थे। ओके, दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। ओके, और देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे लगातार देखिए यहाँ से एक बार फिर से, दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। वे और करीब, वे और पास आते जा रहे थे, ठीक ना, या वे और पास आ रहे थे। दे वर फियरिंग कंटिन्यूली। देखिए, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे लगातार आग उगल रहे थे। यहाँ पर देखिए फायरिंग लिखा गया है। वे लगातार आग उगल रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद मस्ट फॉरवर्ड। देखिए, अब अब्दुल हामिद जो थे, जब वो लगातार पाकिस्तानी टैंक जो थे वो लगातार जब आग उगल रहे थे, तो बहादुर जो अब्दुल हामिद थे वो देखिए मर्च्ड फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़े, ठीक ना। ईसा ए पाकिस्तानी टैंक, और उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। he turned his gun and fired a shot। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बंदूक घुमाई और एक गोली चलाई, ठीक ना, और एक गोली चलाई। द टैंक कट फायर एंड वेंट अप इन द फ्लेम्स। देखिए, जैसे ही वो गोली एक चलाते हैं, टैंक में आग लग गई और वह ध्वस्त हो गई, ठीक ना। वो यहाँ पे फ्लाम्स वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए जैसे ही उन्होंने एक गोली चलाया। ऑल द सोल्डर्स, सभी सिपाही ऑफ अब्दुल हामिद कंपनी, जो अब्दुल हामिद के साथ थे या दोस्त थे, वर वेरी हैप्पी, वो सब के सब खुश थे, ठीक ना। जैसे ही अब्दुल हामिद एक्चुअली एक बढ़िया निशानेबाज तो थे ही, इसलिए जैसे ही उन्होंने एक शूट किया, एक गोली मारी, और पाकिस्तानियों का टैंक जो पावरफुल होने के साथ साथ डेंजरस भी था, वो एक ही बार में जब ध्वस्त हो गया, आग लग गया, पूरी तरह से हवा में वो फैल गया, चिथड़ा पिथड़े उसके उड़ गए, तो उनके जितने भी साथी थे वो सभी के सभी खुश हो गए, ठीक ना।
दोस्तों यहीं तक हम फिलहाल पार्ट 1 तक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मुझे अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे एरिया में थोड़ा सा नेटवर्क की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। तो मैं इसका पार्ट 2 अभी इसके ठीक मतलब तुरंत ही इसके अपलोड कर दे रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा ये आप लोग प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।